गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग अबाउट योर फैमिली। जैसे कि हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, आज यहाँ पे लाए हम आप लोगों को समाज टॉपिक। तो टॉपिक शुरू करते हैं आज का। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जैसे कि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुँच जाए। समास का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है समधन आस, विलोम होता है व्यास और शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। मैंने आपको पॉइंट वाइज बताया जो कि सीधे सीधे पेपर में पूछे गए। ये पूछा गया है कि समास का संधि विच्छेद क्या होता है, समधनास, विलोम क्या होता है, व्यास, शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया या संक्षिप्त रूप बनता है उसे ही समास कहते हैं। जैसे कि राजा का पुत्र, तीन शब्द हो गए ना इसमें, राजा का और एक पुत्र। जब इन तीनों से मिलके क्या बनता है, इन तीनों से मिलके बनता है राजपुत्र। तो जब ये राजपुत्र जो बन गया, इसे आप क्या कहेंगे, सामासिक पद या सामासिक शब्द। इसको ही कहते हैं सामासिक पद या सामासिक शब्द। समास के कितने भेद होते हैं? अगर आपसे पूछे पदों की प्रधानता के आधार पर तो 4 बता देना। हिंदी में समास के भी भेद पूछे, डायरेक्टली पूछ ले तो 6 बता देना। शुरुआत करते हैं अव्ययभाव से। पहला जो हमारे समास है वो है अव्ययभाव। इसका पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय होता है। पहले छोटा और फिर बाद में बड़ा आता है, पहले छोटा फिर बाद में बड़ा आता है। इस तरीके से याद रखिएगा, या आप याद रख लीजिए जहाँ दो रुक्ति होने लगे, जैसे घर घर, इस तरीके से दिन दिन। अगर लिख के दे दे तो वहाँ पे कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास। तो उसी का एक एग्जाम्पल है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यथा आप याद रखिए, जहाँ पे आपको यथा नाम का अव्यय मिल जाए वहाँ पे कौन सा समास होगा आपका, अव्ययभाव समास। दूसरा समास पे आते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास अगर आपको करना है तो ये आपको कारक चिन्ह याद करने पड़ेंगे। केवल 6 कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं, मगर जो तत्पुरुष समास में यूज होते हैं वो 6 कारक होते हैं। एक तो कर्ता नहीं होता और एक संबोधन नहीं होता इसमें। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पेपर। यहाँ पर जो करण में भी से आता है और आपादान में भी से आता है, इन दोनों में क्या आता है, से। तो पहले में जुड़ाव होता है और दूसरे में अलगाव होता है। जुड़ाव मतलब मैं पेन से लिखता हूँ तो ये पेन क्या हुआ, जुड़ाव हो गया। और गंगा हिमालय से निकलती है तो अलग होने की बात होगी तो वहाँ आपादान, जहाँ अलग होने की बात होगी वहाँ आपादान। जैसे बिल्ली छत से कूदी तो अलग हो गई ना, तो जहाँ अलग होने की बात होगी वहाँ कौन सा आपका कारक आएगा, अपादान। तो इसमें क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ट्रिक क्या है, पहले बड़ा फिर छोटा। और इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखें। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। राजा का पुत्र, राजपुत्र। मैं कलम से लिखता हूँ, कलम से लिख रहा हूँ तो कलम का यूज हो रहा है ना, कलम का वहाँ जुड़ाव हो रहा है तो करण तत्पुरुष हो जाएगा। अब तत्पुरुष के ही 2 भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विग समास। कर्मधारय और द्विग किसके भेद होते हैं, तत्पुरुष के भेद होते हैं। अगर जब मैंने कहा था ना पदों की प्रधानता के आधार पर, तो इसीलिए कर्मधारय और द्विग में भी कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा। कौन सा होता है, द्विग और कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान। ये पूछने को आ जाता है कि अव्ययभाव में कौन सा पद प्रधान होता है, तो आप क्या बताएंगे, पहला। फिर कर्मधारय और तत्पुरुष और द्विग, इन तीनों में कौन सा होता है, दूसरा। क्योंकि कर्मधारय और द्विग तत्पुरुष के भेद हैं तो इसीलिए इन दोनों में भी दूसरा पद प्रधान है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। कर्मधारय के अंदर क्या होता है, विशेषण विशेष होता है। क्या होता है, विशेषण विशेष। इसकी ट्रिक याद रखिएगा, जब भी आप विग्रह करेंगे तो है जो या के समान ये आपका निकलेगा। जैसे नील गाय, नीली है जो गाय, है जो आ गया ना आपका। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख आ गया ना, है जो या के समान, ये चीज़ याद रख लो हमेशा, बिल्कुल सही जाएगा। और जो मैंने आज आपको बताया ना थंबनेल में आपने देखा होगा, 10 सेकंड में क्वेश्चन करना, 10 सेकंड में करना सिखा दूंगा आपको। द्विग समास, जहाँ पे भी संख्यावाचक आ जाए तो वहाँ क्या होगा, द्विग। अब आप कहेंगे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में भी तो त्रि आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आप एक चीज़ याद रखिए, 3 नेत्र किसी के हो सकते हैं, जेन्युइन आदमी के तो हो नहीं सकते, भगवान जी के हो सकते हैं। तो जहाँ भगवान जी का आए उस संख्या को छोड़ देना, बस ये चीज़ याद रखना। जहाँ चीज़ें भगवान जी से रिलेटेड हो, पर्यायवाची हो भगवान जी के, उसे छोड़ देना बस। बाकी सब जगह जहाँ तक कि 9 तक की संख्या, ये भी याद रखना, संख्या केवल 9 तक की आएगी वहाँ पे द्विग समास आप लगाएंगे। बहुब्री, बहुब्री में क्या होता है, अन्य पद प्रदान होता है। कौन सा, अन्य पद। दोनों पद मिलके किसी अन्य की विशेषता बताते हैं। जैसे त्रिनेत्र, त्रि और नेत्र, 3 है नेत्र जिसके, कौन है, शिव। और इसमें क्या होते हैं, भगवान के पर्यायवाची या उपाधियों के नाम होते हैं। अब इसकी एक क्या है, आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि अपवाद है। सब परिवार, सब भ्राता, जितने भी शब्द सा से शुरू होते हैं वो सब भी किस में आते हैं, बहुब्री में। ये बात कोई बताता नहीं है क्योंकि बच्चा समझने में भी कंफ्यूज होता है, तो मगर मैंने बता दिया। उपाधियों के नाम इसी में आते हैं। उपाधि कैसे, आज़ाद, दिनकर, हाथरसी,
या बापू, ये जितने भी उपाधि हैं इसी में आते हैं, या लोकपाल, भूदान, ठीक है, इन्हें भी याद रखिए। अब आखिरी है हमारा द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे दिन रात, माता पिता, दाल रोटी, एक दूसरे के पूरक होते हैं। दिन होगा तो रात होगी, माता के साथ पिता आएगा, दिन के साथ रात होगी, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, और योजक चिन्ह, ये दो चीज़ें भी इसमें होती हैं। समास आपके खत्म। अब देखिए मैं क्वेश्चन लगवाता हूँ, आप फटाफट बताएंगे। मैंने को पूछा बताया था ना, यथा जहाँ जाता है, अब वैभाव समास। 10 सेकंड तो बहुत ज़्यादा टाइम बता दी मैंने, 1 सेकंड में मैं देख के बता सकते हो आप सीधे। यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययभाव। चराचरम, कौन सा, चराचरम। चराचरम में आपका कौन सा, चर और अचर, चर और अचर, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, द्वंद्व समास, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे भी सर 2 बार चर चर आए, तो इसमें जब आप संधि विच्छेद करेंगे चर और अचर, इस तरीके से निकलेगा इसका। चौमासा, कौन सा, चौमासा, इसमें क्या हो जाएगा आपका, द्विग समास। कौन सा समास हो जाएगा, द्विग समास। अजात शत्रु, अजात शत्रु में कौन सा हो जाएगा आपका, बहुब्रीहि समास। कौन सा, बहुब्रीहि समास। इसी तरीके से चौराहा, क्या, चौराहा, चौराहा मतलब होता है 4 राहों का समूह, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, द्विग समास। नेक्स्ट चलिए, यथाशीघ्र। यथा मैंने कहा था ना, यथा जहाँ पे भी आ जाए, यथा क्या होता है आपका, अव्यय होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास। द्वंद्व में क्या हो जाए, दोनों पद आपके प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता वगैरह, मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया था ये। और तत्पुरुष क्या होता है, इसके ही भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विग, और इसमें 6 कारक का हम यूज करते हैं। कर्मधारय में तो विशेषण विशेष होता है। 7वां पंकज, क्या, पंकज। अब पंकज में आपका कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। क्यों, पंकज किसके लिए यूज होता है, कमल के लिए होता है। किसके लिए, कमल। मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि जहाँ पे भी किसी शब्द के पीछे जा आ जाए, क्या, जा आ जाएगा, तो किसका हो जाएगा, वो पर्यायवाची कमल का। धाव आ जाए तो वो किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा किसका, समुद्र का। किसका हो जाए, समुद्र का। और दा आ जाए, क्या आ जाए, दा से दवात, तो ये हो जाएगा किसका, बादल का। इस तरीके से आप इन्हें याद रखें। तो पंकज किसी अलग चीज़ के बारे में बता रहा है ना, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ठीक है। उपकूल, क्या, उपकूल, इसमें आपका क्या आ गया, अव्यय आ गया। अव्यय क्या आ गया, उप क्या होता है, अव्यय होता है, तो इसमें हो जाएगा अव्ययभाव समास। इसी तरीके से संस्कृत में आपके कितने अव्यय, चलिए इस छोड़िए, थोड़ा टफ पड़ जाएगा आपके लिए, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। द्विग समास, द्विग समास इसमें से किस में है, तो द्विग समास इसमें से किस में, आप देखिए किस में संख्या बता रहा है, इसमें संख्या है नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, नवग्रह में, तो इसी में हो जाएगा। अब मैं आपको एक कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, कभी कभी कहता है पीताम्बर, तो पीताम्बर में आपको कर्मधारय भी मिलेगा और बहुब्रीहि मिलेगा। अब केवल अगर ये लिख के आ जाए पीताम्बर, तो आप कर्मधारय लगाना हमेशा, चाहे बहुब्रीहि भी दे रखा हो, क्योंकि पीताम्बर का मतलब होता है पीला वस्त्र। अगर पीताम्बर के आगे लिखा आ जाए कि पीला है वस्त्र जिनका वे हैं, इस तरीके से आ जाए, तो फिर आ जाएगा बहुब्रीहि समास। क्या आ जाएगा, बहुब्रीहि समास। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, तो कन्फ्यूजन मत रखिएगा, केवल ये इसी क्वेश्चन में लगता है, ये थोड़ा सा अपवाद टाइप का क्वेश्चन है। किसका, अपवाद, या आप ये कह सकते हो जिस तरीके से फ्रेम हो जाता है ना क्वेश्चन, तो थोड़ा अपवाद की तरह काम करता है। समास का अर्थ क्या होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, समास का अर्थ क्या होता है आपका, संक्षेप। क्या होता है, संक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखना और पढ़ना। लिखना और पढ़ना, लिखने पढ़ने का मतलब क्या होता है, लिखना पढ़ना, लिखना और पढ़ना, तो क्या हो जाएगा इसमें, द्वंद्व समास। कौन सा, द्वंद्व समास। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के अंदर कौन सा आपका समास हो जाएगा, अब आप खुद सोचो। अष्टाध्यायी में सबसे पहले क्या आ रहा है, 8, 8 आ रहा है ना, तो आपका कौन सा हो जाएगा समास, द्विग समास। कौन सा, द्विग समास। इसमें से किसमें संबंध बहुब्रीहि सामासिक पद है, तो आपका जो संबंध बहुब्रीहि सामासिक पद हो जाएगा, तो ये देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, बहुब्रीहि। बहुब्रीहि क्या, दशानन, दशानन मतलब डावड़, 10 हैं सिर जिसके, तो जो भगवान या शत्रु या जो असुर, इनके जो पर्यायवाची होते हैं, ये सारे किस में आएंगे, आपके बहुब्रीहि समास में आते हैं। नेक्स्ट जो आपका समास है वो है अनुरूप। अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है, तो अनुरूप में अनु क्या आ रहा है, अनु, अनु अव्यय आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास। इसमें से किसमें अव्ययभाव समास का उदाहरण है, तो अव्ययभाव समास का उदाहरण पूछ रहा है, तो इसमें देखिए आमरण में आ रहा है ना, तो इसमें हो जाएगा आपका अव्ययभाव समास। नवग्रह, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह मतलब हो जाएगा द्विग समास। महात्मा, महान है जो आत्मा, क्या, महान है जो आत्मा, है जो यज्ञ के समान आता है, तो आपका कौन सा समास हो जाता है, कर्मधारय। चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके शिखर पर,
तो किसके लिए आता है, किसका पर्यायवाची है, ये शिव जी का है। चंद्रमा है ना शिव जी के शिखर पर, तो कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। निर्विवाद में कौन सा समास है, तो निर्विवाद के अंदर कौन सा समास है, इसमें निर क्या है, निर अव्यय लगा हुआ है इसमें, तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का जो उदाहरण है वो है आपका इसमें आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर, क्या बनेगा इसका, आत्म पर निर्भर। और पर किस में होता है, कारक चिन्ह में, अधिकरण में होता है, किसमें, अधिकरण में आता है आपका, मैं पे पर, किस में आता है, अधिकरण में पे पर, तो आत्म पर निर्भर, आत्मनिर्भर हो जाएगा, ठीक है। पतझड़, कौन सा, पतझड़। अब ये पतझड़ क्या है, एक आपकी ऋतु है, क्या है, ऋतु का नाम है, तो ये स्पेशल है ना पतझड़, तो बहुब्रीहि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसमें लोग कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पतझड़ में, तो आप इसे याद रखिएगा। इसमें से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो इसमें जो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है वो कौन सा हो जाएगा आपका, पंजाब। कौन सा हो जाएगा, पंजाब। पंजाब स्पेशल है ना, एक ही तो पंजाब है और 50 पंजाब तो है नहीं, तो इसी तरीके से जो कोई भी चीज़ स्पेशल होती है तो वहाँ पे क्या आ जाता है, बहुब्रीहि समास। देह लता, देह कैसी है, लता रूपी, लता रूपी देह है, तो इसमें क्या हो जाए, कर्मधारय समास। विशेषता बता रहे हैं ना लता, देह की कैसी है, लता जैसी। बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, इसमें से कौन सा आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। अब देखिए, पांच सेरी, पंचसेरी, कुसुमायुध और दीर्घ बाहु, कौन सा, दीर्घ बाहु, तो ये तो हो जाएंगे आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण। मगर बारहसिंगा इसमें से बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि ये द्विग का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, द्विग। रघुपति शब्द में कौन सा समास है, जो रघुपति में हो जाएगा, रघुपति राघव राजा राम, आपने सुना होगा, तो बहुब्रीहि भगवान जी के लिए यूज हो रहा है। नेक्स्ट, स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष, तो कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व। अब ये भी पूछता है कि स्त्री पुरुष के जोड़े को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आपका द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किसमें द्विग समास है। अब देखिए, एक दंत किसको कहते हैं, आप कहते हैं गणेश जी को, त्रिनेत्र किसको कहते हैं, शिव जी को, दशानंद रावण को, तो त्रिभुवन जो हो जाए वो आपका द्विग समास। बहुत ही आसान है, और इसी तरीके से आप डेली अगर हिंदी देखते जाएंगे तो पक्का आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। डेली सुबह 6 बजे आपकी 6 AM पे ये क्लास होती है, डेली 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होता है। डेली आप अगर लगाएंगे पेपर तक तो आपके 48+ ईजिली आ जाएंगे। तो देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।